2G स्कैम हुई थी, 2G स्कैम हुई थी। ये जूते के तलवे चाट रहे थे कांग्रेस पार्टी के। अरे रुकिए, मेरी बात सुनिए, अभी तो मैं दूंगा। आदर्श स्कैम किया था, अशोक चौहान की नौकरी गई थी, सुन लीजिए। तब ये रविश पत्रकार, ये रविश यानी कि गार्बेज, यानी कि बेकार, यानी कि चमचे पत्रकार कि ये पॉलिटिक्स नहीं गुंडागर्दी है। हाँ, ये गुंडागर्दी है जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री का नेता इस देश के किसानों को अपनी गाड़ी से नीचे कुचल करके उनकी हत्या कर देता है। हाँ, ये गुंडागर्दी है। हाँ, ये गुंडागर्दी है। हाँ, ये ड्रामा है। हाँ, ये ड्रामा है। फराज किदवई का ड्रामा है। राहुल गांधी के इस कुकृत्य के ऊपर जो कोई भी समर्थन के लिए खड़ा होगा, जनता ऐसे ही दौड़ाएगी। फराज किदवई जी, मेरी बात सुनिए। फराज किदवई जी, बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? चलिए आज की बहस में देखते हैं कि अर्नब गोस्वामी ने कांग्रेस के प्रवक्ता फराज को कैसे घेरा। एआई समिट में शर्ट उतारकर जो तमाशा किया गया, उससे देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी हो रही है। यह एक इंटरनेशनल एआई समिट थी, जहां दुनिया भर के बड़े बड़े एआई विशेषज्ञ और दिग्गज मौजूद थे। जब फराज ने कहा कि पत्रकार सरकार में बिके हुए हैं, तब अर्नब गोस्वामी ने पूरे बिकाऊ पत्रकारों की पोल खोल दी और उनकी सभी काली करतूतों का पर्दाफाश कर दिया। तो आइए आज की इस डिबेट में देखते हैं कि किस तरह अर्नब गोस्वामी ने कांग्रेस को घेरते हुए तीखे सवाल उठाए और पूरे मामले पर जवाब मांगा। पिक्चर चालू करो बे। मनीष जी ने बोला, मैं भी कह रहा हूं, मनीष जी को लाइए। मैं इनकी बात, ये गुंडागर्दी नहीं है जी। ये क्या बदतमीजी है? आपने कहा, किसने कहा ये गुंडे हैं? मैंने कहा और मनीष जी ने कहा। हमने कहा इनको गुंडा, लफंगा और बहुत कुछ कहा कि ये पॉलिटिक्स नहीं गुंडागर्दी है। हाँ, ये गुंडागर्दी है जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री का नेता इस देश के किसानों को अपनी गाड़ी से नीचे कुचल करके उनकी हत्या कर देता है। हाँ, ये गुंडागर्दी है। हाँ, ये गुंडागर्दी है। हाँ, ये ड्रामा है। हाँ, ये ड्रामा है। फराज किदवई का ड्रामा है। राहुल गांधी के इस कुकृत्य के ऊपर जो कोई भी समर्थन के लिए खड़ा होगा, जनता ऐसे ही दौड़ाएगी। जनता दौड़ा रही है। इस तरह की जनता उन राजनीति को लोगों को भी दौड़ाएगी जिन्होंने अपनी पत्रकारिता का ईमान बेचा है सरकार के हाथों कुछ पैसों के लिए। जनता उनको भी दौड़ाएगी। इसकी मां का भोला चेहरा। फराज किदवई, इतिहास में उन पत्रकारों, फराज किदवई जी, मेरी बात सुनिए। फराज किदवई जी, बात सुनिए। मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मेरी बात सुनिए फराज जी, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहा है ससुरा। हमारे देश में चमचे पत्रकार बहुत है जो कांग्रेस पार्टी के जूते के तलवे चाटते थे दिन भर, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ये कांग्रेस पार्टी के जूते के तलवे चाटते थे ये चाटुकार पत्रकार। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म हया है? तुम्हें शर्म है? ये रबिश पत्रकार जो अचानक कह रहे हम बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, ये बिके हुए कोंगी जूते के तलवे चाटने वाले रबिश पत्रकार, इनके बारे में कुछ बोलेंगे? कलमाडी जब स्कैम कर रहा था, ये सारे जूते के तलवे अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। 2G स्कैम हुई थी। ये जूते के तलवे चाट रहे थे कांग्रेस पार्टी के। अरे रुकिए, मेरी बात सुनिए, अभी तो मैं दूंगा। आदर्श स्कैम किया था, अशोक चौहान की नौकरी गई थी, सुन लीजिए। तब ये रबिश पत्रकार, ये रबिश यानी कि गार्बेज, यानी कि बेकार, यानी कि चमचे पत्रकार ये जूते के तलवे सुबह शाम उठकर हाजमोला की टैबलेट की तरह दिन में 6 बार, जैसे कोई हाजमोला का टैबलेट लेता है, ये 10 बार दिन में जूते के तलवे चाटते थे कांग्रेस पार्टी के। और बताता हूं मैं, और बताऊंगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये जूते के तलवे चाटने वाले कांग्रेस चमचे पत्रकार बिके हुए, अब बेरोजगार, अनफॉर्चुनेटली अब बेरोजगार। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं
तो जितने अभी भी जूते चाटो, क्योंकि हमारी आदत है। मनीष जी, इनको लगता है कभी ना कहीं पप्पू प्रधानमंत्री बनेगा, तो फिर तब अभी जूते चाट लो, तब फार बाद में बोलेगा कि मुझे याद है तुमने मेरे जूते के तलवे चाटे थे। इसलिए मैं कुछ ना कुछ तुम्हें दूंगा। अरे छोड़िए, ये लोग एंटी हिंदू, जो लोग कहते थे कॉमनल वायलेंस बिल लाकर कि सिर्फ हिंदू वहां पे होते हैं जो कॉमनल वायलेंस करते हैं और मुसलमान कभी नहीं करते। अरे छोड़िए, एंटी हिंदू नहीं है तो क्या है? राहुल गांधी, राहुल गांधी भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।